दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ शेर पहचान चार हाथ और साझा से संबंधित। इस पाठ को प्रसिद्ध कथाकार एवं नाटककार असगर वजाहत ने लिखा है। इसमें 4 लघु कथाएं संकलित हैं और चारों लघु कथाओं में अलग अलग रूप से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार, बेईमानी, विसंगतियों पर कटाक्ष किया गया है। इन लघु कथाओं के माध्यम से लेखक समाज में पनपने वाली विसंगतियों को उजागर करते हुए आम जनता को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं प्रतीकों के माध्यम से। इस वीडियो में हम तीसरी लघु कथा चार हाथ को सम्मिलित कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम 2 लघु कथाओं की वीडियो बना चुके हैं और साथ ही एक वीडियो में हम लेखक का एवं पाठसार का परिचय दे चुके हैं। तो हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें, सुन सकें और आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चार हाथ, ये इस पाठ की तीसरी लघु कथा है। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह के ख्याल कोई भी व्यक्ति ले सकता है, दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का ख्याल दूसरे रूप में आए कि सारे लोग मिल में काम करने लग जाएंगे और मिल में जिस तरह से फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उद्योगों में हर वस्तु बन रही है, ऐसे व्यक्ति भी बनने लग जाएंगे, तो फिर सब मज़दूर ही मज़दूर होंगे और ख़ास तौर से मेहनताना उनको मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण बात उसके दिमाग में आई, ये ख्याल उसके दिमाग में आया। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मज़दूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। मिल मालिक ने सोचा सैलरी उतनी ही दें, लेकिन काम ज़्यादा हो तो इसके लिए मज़दूरों के 4 हाथ हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। मुनाफा ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा करेंगे और मेहनताना तो उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे। ये हैं किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। अब यहाँ पर एक पंक्ति में व्यंग्य यह है, जो प्रतिभा है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, साहित्यकार हो, डॉक्टर हो, गणितज्ञ हो या दूसरे कुछ लोग हों, तो उन प्रतिभाओं को पैसा दे करके कैसे खरीदा जाता है। मोटी तनख्वाह देके वैज्ञानिकों को नौकर रख लिया और जैसा वो चाहते हैं वैसा करें, तो ये गलत होता है। दरअसल कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति है वो किसी के लिए काम नहीं करता है, वो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती है तो उनका वो अन्वेषण करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है, आविष्कार करता है, वो ताकि मनुष्य के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लाभदायक हो, हितकर हो। तो वो किसी की तनख्वाह के लिए काम नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि जीवन यापन के लिए सबको पैसा चाहिए, तो वो उसका मेहनताना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि कहते हैं कि हर व्यक्ति बिकता है, बस उसकी उचित कीमत लगनी चाहिए। तो ठीक ऐसे ही आजकल बिक रहे हैं और उनको ख़रीदा भी जा रहा है। तो दोनों तरफ से कमियां हैं, स्वयं उस प्रतिभावान व्यक्ति की भी और जो पूंजीपति वर्ग हैं उनकी भी,
कि वो हर चीज़ को अपने वश में करना चाहते हैं, इतने धनाढ़, इतने प्रसिद्ध होना चाहते हैं कि हर चीज़ पर उनका कब्जा हो, ऐसी उनकी सोच है। तो खैर, कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। बहुत प्रयास किया उन्होंने और रिसर्च की, और ऐसा सोचने करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, 4 हाथ नहीं हो सकते आदमी के। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। यानी कि उसकी समझ में आया कि देखिए ये नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो कर सकता हूँ इस काम को। अगर ये नहीं कर सकते तो मैं प्रयास करूँगा, क्यों नहीं एक आदमी के 4-4 हाथ लग सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिल मालिक को इसमें अपना मुनाफा बहुत अधिक दिखाई देने लग रहा था कि यदि मज़दूरों के 4 हाथ हो जाएंगे तो एक मज़दूर जितना काम करता है उससे दुगना काम करेगा। मान लीजिए अगर कोई जूते की कंपनी है, एक मज़दूर एक दिन में 5 जोड़ी जूते बनाता है तो उसके 4 हाथ होंगे, 10 जोड़ी जूते बनाएगा। उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा मुनाफा वो कमाएगा, और ज़्यादा मुनाफा कमाएगा तो धनाढ़ वर्ग ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, नौकर उतनी ही समय मेहनत कर रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको वेतन उतना ही देना पड़ेगा, इस रूप में भी उसका पैसा बचेगा। तो ये सारी सोच के उसने ये काम अपने हाथ में ले लिया और खुद जुट गया वो मज़दूरों के 4 हाथ बनाने की प्रक्रिया में। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मज़दूरों के फिट करवाने चाहे। यानी कि कटे हुए हाथ, अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 तरीके हो सकते हैं, या तो प्लास्टिक के हो सकते हैं, या किसी दूसरे धातु उपकरण के हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति मर गया हो उनके हाथ मंगवाए हों। तो ये कोई भी स्थिति हो सकती है, और अपने मज़दूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका, फिर भी नहीं हो सका। फिर उसने मज़दूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवाए, पर मज़दूर मर गए। यानी कि उसने प्रयास किया हर तरीके से कि एक व्यक्ति के, एक मज़दूर के 2 के बजाय 4 हाथ हो जाएं, और उसके लिए लकड़ी के, लोहे के, कटे हुए वास्तविक या प्लास्टिक के या दूसरे उपकरणों के हाथ लगाने चाहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब लोहे के हाथ फिट करवाए तो मज़दूर मरने लगे। क्यों? क्योंकि लोहे में बहुत वज़न होता है, उस हाथ को उठाने के चक्कर में संभव नहीं था और कहीं ना कहीं से कट जाते थे, तो मज़दूर मरने लगे। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई, उसने मज़दूरी आधी कर दी और दुगने मज़दूर नौकर रख लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो मूल व्यंग है, जो मूल बात है, कथाकार कहना चाहता है, अंतिम पंक्ति में कितनी स्पष्टता से कही है कि उसकी बात ये समझ में आई कि जब मैं एक मज़दूर के 4 हाथ नहीं कर सकता और वेतन उतना ही देना चाहता हूँ दुगना काम करवा के, तो क्यों ना मैं उतना ही काम करवा के वेतन आधा कर देता हूँ। तो एक दिन उसके बात समझ में आ गई, उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए, और उनकी जगह उतने ही मजदूर और रख लिए। तो वेतन कहीं भी नहीं देना पड़ा, उतने दुगने मजदूर रख लिए, तो उनके 4 हाथ हो गए एक तरह से। उतनी ही सैलरी में, उतने ही मेहनताने में 2 लोग काम कर रहे हैं, पहले एक व्यक्ति काम कर रहा था। तो एक इस तरह से उसने 4 हाथ बना दिए 2 हाथों के। और ये स्थितियाँ आज हो रही है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, प्रतिभावान हैं, वो कम वेतन में मजबूरीवश, दबाव के कारण या प्रलोभन के कारण आज जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं या सरकार में भी बहुत सारे लोग पिस रहे हैं, वो इस तरह से उनकी प्रतिभा का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, और वो अपनी प्रतिभा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान की तुलना में उससे कम या बहुत कम या निम्न स्तर पर काम करने के लिए विवश हैं। तो ये सब स्थितियाँ पूंजीपति वर्ग ने, पूंजी ने पैदा की हैं। तो इस तरह से कथाकार पूंजी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी और निश्चित रूप से आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो हमें बताइए।
कमेंट्स के माध्यम से बताइए, लिख के भेजिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।